ग्वालियर में 25 फरवरी शिप्रा हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से निशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन सिटी सेंटर सनवेली में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध डॉक्टर्स द्वारा फ्री हेल्थ चेकअप किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित हुए डॉक्टर खोजेमा सैफी, डॉक्टर पंकज गुप्ता MBBS, MD, डॉक्टर अक्षय छारी BDS रेसिडेंट द्वारा सेवाएं दी गई। शिप्रा हेल्थ फाउंडेशन के सचिव सुधीर दुरापे ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शिप्रा हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से डॉक्टरों का सम्मान किया गया, वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवियों का भी सम्मान किया गया। नमस्कार, मेरा नाम सुधीर राव दुरापे है और मैं शिप्रा हेल्थ फाउंडेशन का फाउंडर हूं। और शिप्रा फाउंडेशन की शुरुआत हमने साल 2010 में की थी। हमारा उद्देश्य है कि किसी की मौत ब्लड की कमी से ग्वालियर में ना हो। थैलेसीमिया, कैंसर, प्लास्टिक एनीमिया, लीवर सिरोसिस, कई गंभीर जो बीमारियां हैं, ऐसे मरीजों को हम गोद ले लेते हैं और जब तक उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तब तक उनको ब्लड बिना किसी एक्शन के दिलवाते रहते हैं। और इसी श्रृंखला में हम लोग रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर, स्वास्थ्य जागरूकता शिविर लगाते रहते हैं। आज सनवेली में हमने स्वास्थ्य शिविर लगाया है जिसमें डॉक्टर खोजेमा सैफी सर, डॉक्टर पंकज गुप्ता सर और डॉक्टर अक्षय छारी सर, ये 3 डॉक्टर हैं जो लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि सनवेली में 950 फ्लैट हैं, 2000 लोग रहते हैं, जिनमें से अधिकांश के माता पिता अकेले रहते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। तो ऐसे लोगों तक हम पहुँचे जो डॉक्टर के पास नहीं पहुँच पा रहे हैं। डॉक्टर को लेकर हम उनके पास जा रहे हैं ताकि उनका स्वास्थ्य का परीक्षण करा सकें और लोगों को स्वस्थ कर सकें और जागरूक कर सकें। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर खोजेमा सैफी है, मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। ये जो कैंप था, मेडिकल कैंप, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जो शिप्रा फाउंडेशन है वो ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम करता है। इसके साथ जो हमारा दूसरा मुख्य मुद्दा है वो स्वास्थ्य है। तो जैसे आपने देखा कि हमारा जो थीम था ये था मैं भी खूबसूरत हूँ। तो हमारा जो कैंप लगाने का उद्देश्य है कि हम लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास चाहते हैं। अक्सर हमने देखा है कि महिलाएं, लड़कियां, यंग जो लोग रहते हैं, युवक रहते हैं, वो अपने आप को बाहर से ही अच्छा दिखने की वो उसमें रहते हैं, जुगत में, कि वो अच्छा दिखे, उनकी चेहरा अच्छा हो, उनके बाल अच्छे हों। हम ये चाहते हैं, शिप्रा फाउंडेशन के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि व्यक्ति अंदर से कॉन्फिडेंस लाए कि वो अंदर से भी वो खुद खूबसूरत है, उसको और कोई बाहरी सुंदरता की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारा उद्देश्य ये था कि हम लोगों में ये आत्मविश्वास जगाए। यहाँ पे जो हम लोगों का परीक्षण करने आए हैं, तो जो सबसे ज़्यादा लोग आते हैं वो बेसिकली इसी तरह की समस्याओं के साथ आते हैं, जैसे बालों की समस्या है, बालों का झड़ना, बालों का सफ़ेद होना, बालों का रफ होना, सिर में डैंड्रफ होना, चेहरे पे दाग, धब्बे, दाने, झाइयाँ होना, बदन में एक्जिमा होना, बदन में सोरियासिस और अन्य चर्म रोग होना और फंगल इन्फेक्शन होना। तो मैंने ये पाया है कि इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो ये है कि एक तो लोग स्टीरॉइड्स का, जो स्टीरॉइड क्रीम होती है, स्टीरॉइड खाने की दवाई होती है, स्टीरॉइड इंजेक्शन्स होते हैं, जल्दी ठीक होने की जुगाड़ में वो इस तरह का दवाई का सेवन कर लेते हैं और फिर उनकी स्किन डैमेज हो जाती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी मर्जी से कोई भी दवाई का इस्तेमाल ना करें जिसमें खासकर स्टीरॉइड हो। अगर स्टीरॉइड है तो सबसे पहले डॉक्टर से पूछे कि वो उसका इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं। दूसरा, हम लोगों को संदेश ये देना चाह रहे हैं कि डाइट, खान पान हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें बराबर हरी पत्तेदार सब्जियां, दाल, मौसमी फल, सलाद वगैरह होना चाहिए। और जो जंक फूड होता है, तेल, मैदा, ऊपर का ये जो शक्कर होती है जो हमारी डाइट की कैलोरीज को बढ़ाती है, वो कम होना चाहिए। नंबर 2, हमारी स्लीप साइकिल, नींद। युवाओं में खासकर हम देखते हैं IT प्रोफेशनल्स होते हैं जो रात भर काम करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे पुलिसकर्मी होते हैं, मीडिया कर्मी होते हैं, जिनका काम का कोई टाइम नहीं, उनको रात बेरात दिन में 24 घंटे कभी भी काम पर जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो अपनी नींद का ख्याल रखें। एक्सरसाइज, व्यायाम करना बहुत ज़रूरी है। जितना भी आप एरोबिक एक्सरसाइज हो सके वो करें, प्राणायाम करें, योग आसन आप सीख ले, जो भी आपको उचित लगे वो करें। तो इस तरह की जो स्वस्थ दिनचर्या है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है
तो इस कैंप के थ्रू हम ये 3 संदेश जरूर देना चाहते हैं। नंबर 1 कि कोई भी अपनी मर्जी से कोई दवाई का इस्तेमाल ना करे। नंबर 2 अपनी व्यवस्थित दिनचर्या बनाए, एक स्वस्थ दिनचर्या बनाए। और नंबर 3 जब भी आपको कोई डॉक्टर की ज़रूरत हो तो प्रॉपर अपने विशेषज्ञों को पहचाने और उसी से दवाई लें। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादातर है महिलाएं, बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा तो रेशो उन्हीं का है, क्योंकि चूँकि एक रहवासी कॉलोनी है तो खासकर आज संडे है तो इसी तरह के लोग ने ज़्यादा लाभ लिया है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज गुप्ता है। आज शिप्रा फाउंडेशन की ओर से सन वैली में हमने एक कैंप लगाया जिसमें डॉक्टर खोजमा सैफी, डॉक्टर छारी जो डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर पंकज गुप्ता एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने विभिन्न बीमारियों को लेकर अपना विशेषज्ञ ओपिनियन दिया और मरीजों को इलाज दिया। इसमें एंडोक्राइनोलॉजी के पेशेंट भी आए, हार्मोनल पेशेंट आए, जिसमें डायबिटीज़, थायराइड, मोटापा, माहवारी की अनियमितताएं आदि पेशेंट शामिल थे, जिनका प्राथमिक चेकअप करके उपचार किया गया। क्या संदेश देना चाहेंगे सर ऐसे लोग? एक्चुअली हमारी सोसाइटी में आजकल मोटापा, डायबिटीज़, थायराइड, ये सब मेटाबॉलिक डिजीज़ेस हैं, इनका इंसिडेंस काफ़ी बढ़ रहा है। सो इसका प्रमुख कारण है अनियमित दिनचर्या, खान पीन ठीक ना होना। मोटापा अपने आप में कई बीमारियों की जड़ है, जैसे कि हम डायबिटीज़ की बात करें, ब्लड प्रेशर की बात करें, हाई कोलेस्ट्रॉल की बात करें, हार्ट की बीमारियों की बात करें। सो इसका अगर मूल कारण देखा जाए तो वो मोटापा है। हम यंग पॉपुलेशन में भी देख रहे हैं कि आजकल बच्चों में काफ़ी हमें देखने को मिलता है कि वजन बढ़ रहा है। सो इसकी वजह से यंग ऑनसेट डायबिटीज़, जिनका डायबिटीज़ जैसे 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में शुरू हो रही है, सो उसके भी इंसिडेंस काफ़ी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उनके साथ ये काफ़ी देखा जाता है कि कॉम्प्लिकेशन भी जल्दी आते हैं, और जब वो एक एज में पहुंचते हैं, सपोज करिए 40 की उम्र में पहुंच रहे हैं, 50 की, जब उनके ऊपर सबसे अधिक जिम्मेदारियां होती हैं, परिवार की जिम्मेदारियां, समाज की जिम्मेदारियां होती हैं, तब वो उनको डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। सो अगर हम अपना खान पीन में सुधार करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह नियमित तौर पे करेंगे, सो डायबिटीज़, मोटापा, मेटाबॉलिक डिजीज से हम बच सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अक्षय छारी है और आज शिप्रा हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से सन वैली में एक निःशुल्क दंत परीक्षण केंद्र और स्किन के सारे डॉक्टर्स आए हुए हैं। उसमें हम कम से 40 से 50 पेशेंट देख चुके हैं। मोस्टली पेशेंट उसमें जिंजिवाइटिस एक बीमारी होती है मसूड़ों के, उसके पेशेंट्स हैं। तो हमें साल में एक बार सफाई कराना चाहिए, तो 6 महीने में एक बार चेकअप कराना चाहिए और 2 से 3 महीने अपना ब्लड चेंज करना चाहिए। ज़्यादातर पेशेंट जिंजिवाइटिस के ही हैं।